हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी जो मौसम चल रहा है ना, वो ऐसा है कि पल में बारिश आ जाती है, पल में तेज धूप निकलती है। तो इस मौसम के बारे में ना कुछ कह नहीं सकते। तो सुबह लगातार बारिश आ रही थी, लेकिन दोपहर तक होते होते गर्मी हो गई थी और एसी ऑन करना पड़ा था। और संडे था आज, तो मैंने बच्चों को थोड़ा सा आराम करवा दिया था, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को अगर मैं रेस्ट नहीं कराती ना दिन में, तो पूरा दिन घूमते रहते। और इनके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उनकी लिस्ट भी आ गई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इनको पढ़ाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि खुद से तो पढ़ने से रहे। स्वरा तो मुझे पढ़ाई को लेकर के परेशान नहीं करती, लेकिन हर्षित बहुत परेशान करता है। इसकी ना स्कूल की तरफ से हमेशा कंप्लेंट आती है और मुझे बहुत गंदा फील होता है उस टाइम पे। तो मैंने सोचा है कि इसको ही पढ़ाने बैठाना है मुझे, क्योंकि स्वरा ट्यूशन जाती है तो उसका वहाँ कवर हो जाता है। हर्षित ट्यूशन भी नहीं जा सकता है, क्योंकि 2 दिन जाता है ट्यूशन, तीसरे दिन इसको बुखार आ जाता है। पता नहीं पढ़ाई का लोड है या फिर ये वीकनेस बहुत है इसके अंदर, उस चीज का है, पता नहीं क्या रीजन है। जब भी इसको अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लेने की कोशिश करती हूँ, उसको तुरंत फीवर आ जाता है। और आप देखते होंगे मेरे डेली ब्लॉग में कि हर्षित बहुत बीमार रहता है। इसीलिए मैं ना इसके साथ में ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती। थोड़ी सी कंप्लेन आती है उस टाइम पे स्ट्रिक्ट होती हूँ, लेकिन फिर थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर इसकी ना 10 दिन की जाती है तबीयत खराब में, और स्कूल छूटता है वो अलग से है। तो फिलहाल मैं अपने घर की काम कर लेती हूँ, क्योंकि शाम के 4 बजे हैं। और इवनिंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले तो जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं तब तक मैं अपना सफाई का काम करूंगी। जैसे बेडशीट साफ करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, ये सारी चीजें। पोछा तो मैं कभी कभी लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती, मैं आप लोगों को बताऊं। जब मुझे लगता है ना शाम के टाइम की गंदा हो रहा है तो पोछा लगाने की जरूरत है, उसी टाइम पे पोछा लगाती हूँ, अदरवाइज नहीं लगाती। तो मेरी थोड़ा बहुत साफ सफाई तो हो गई थी। अभी मैं बच्चों को बीच बीच में पढ़ा भी रही हूँ। अगर मैं इधर उधर चली जाती थोड़े काम के लिए, तो बच्चे उठ जाते पढ़ने से। तो मैंने सोचा यहीं बैठ के काम करती हूँ। तो ये जो बास्केट है ना, मैं ये 3 सेट के बास्केट लेके आई थी वहां से, तब लेके आई थी ना। इसमें मैंने बच्चों के जो पेंसिल वगैरह रहती है वो मैंने रख दी थी यहाँ पे। बच्चों को ना जब भी मार्केट जाते हैं, जब भी वी मार्ट वगैरह जाते हैं ना, तो वहां से स्टेशनरी जरूर लेके आते हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता है। अब इतने सारे ज्योमेट्री बॉक्स आप देख रहे हो, ये तो बाहर रखे हुए हैं, बाकी इनके बैग्स के अंदर रखे हैं, वो अलग, ट्यूशन के अलग है। तो जो छोटी छोटी पेंसिल हो जाती है, कलर है जो टूट फूट जाते हैं ना, जैसे छोटी पेंसिल हो गई, शॉर्पनर हो गई पुरानी, इरेजर हो गई, तो मैं इस बास्केट में रख देती हूँ। क्योंकि कभी इमरजेंसी में ऐसा होता है कि अगर मुझे इरेजर नहीं मिलती है पढ़ाते टाइम, पेंसिल नहीं मिलती, शार्पनर नहीं मिलती, तो मैं इसमें से निकाल के बच्चों को दे देती हूँ। तो इसमें ना मुझे सारा सामान सेट करना है, कलर वगैरह है जो काम आते हैं तब तो इनको नए चाहिए होते हैं। और जब इनको काम निकल जाता है बच्चों को, तो इधर उधर पटक देते हैं चीजों को, तो मैं उनको संभाल के रख देती हूँ। जब भी इनको इमरजेंसी में, जैसे कभी भी इनको एकदम से ड्राइंग का काम पड़े, तो मैं निकाल के दे देती हूँ। क्योंकि हर चीज के लिए मार्केट जाओ, मैं अकेले नहीं भेजती इनको मार्केट के लिए। वैसे तो मार्केट हमारा नीचे ही है, हम मार्केट में रहते हैं, लेकिन जो भी स्टेशनरी का शॉप है ना, वो थोड़ा दूर है, तो मैं अकेले नहीं भेजती बच्चों को, तो यहीं से मैं निकाल के दे देती हूँ। इसीलिए मैं ना ज्यादातर जो स्टेशनरी का सामान होता है ना, मैं वो पूरा पैक लेती हूँ। जैसे पेंसिल बॉक्स हो, इरेजर हो, काफी सारी इकट्ठी ले लेती हूँ, तो बच्चों को बीच बीच में निकाल के देती जाती हूँ। इनको देख कर ना मुझे एक चीज याद आती है कि जब एक हमारा टाइम था, उस टाइम पे ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाते थे ना, वही बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज के टाइम पे ना बच्चों की ज्योमेट्री बॉक्स की भी कीमत सुनो, 200-250 रुपए में सेट आता है। और अकेला ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेते, पूरा सेट लेते हैं, उसके साथ पर्स भी आता है, और सीजर भी आती है उसके साथ में, इरेजर, पेंसिल, और पता नहीं क्या क्या स्टेपलर वगैरह सारी चीजें आती हैं आज के टाइम पे। तो वो ऑटोमेटिक मतलब 200-250 का हो जाता है। तो बच्चों को वो भी ऐसा लगता है बहुत इजी, लगता है कि मतलब जैसे कि 10-5 रुपए का खरीदा हुआ है, ऐसा लगता है बच्चों को 200-250 रुपए की ज्योमेट्री बॉक्स तो। पर वो है टाइम के हिसाब से ना सब चीजें नॉर्मल लगने लगती हैं, क्योंकि जो जैसा टाइम होता है ना उसी के हिसाब से। तो वो सारी चीजें मैंने संभाल के रखी। देन उसके बाद में ये जो कपड़े थे यार धुले थे, थोड़े से ही कपड़े थे, ज्यादा नहीं थे, तो मम्मी के कपड़ों की तो पहले मैं तय बना के दे आई, लेकिन हमारे कपड़े थे वो रखे रह गए थे, तो उनकी अभी मैं तय बना देती हूँ, और जो भी कपड़े होते हैं साथ के साथ में रख देती हूँ। जो भी हमारे डेली वियर के कपड़े होते हैं ना, जैसे टॉवल हो गए, जो डेली वियर के कपड़े हैं, वो मैं इस अलमारी में रखती हूँ। बाकी की मेरी साड़ियाँ हैं, मेरे खुद के कपड़े हैं, और जो पैंट शर्ट वगैरह होते हैं, न्यू कपड़े होते हैं बच्चों के, वो उस रूम में रखती हूँ, उस अलमारी में, जो बच्चों की अलमारी है ना, उसमें रखती हूँ।
क्योंकि मेरे रूम में अलमारी एक यही है जिसमें सिर्फ डेली नीड्स का सामान रहता है, जो दिन में बहुत बार काम आता है ना, वही चीजें मैं इसमें रखती हूँ। जैसे कि नाइट सूट वगैरह है, और अपना जो खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान रखती है वो है, टॉवल वगैरह है, सॉक्स है बच्चों के, हैंग किए हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे रखती हूँ। क्योंकि जब जगह आपके पास में छोटी हो ना, तो हर चीज अरेंज करके रखनी होती है, वरना फिर फैला फैला लगता है। बच्चों की यूनिफॉर्म भी मैं अलग अलमारी में रखती हूँ और एक साथ में रख देती हूँ। सॉक्स हो गए बच्चों के, हैंकी हो गए उनके, यूनिफॉर्म, टाई बेल्ट, सारी चीजें, जिससे कि अगर मैं सुबह खाना बनाने जाऊं बच्चों को, तो खुद के कपड़े निकाल लें और किसी भी चीज के लिए उनको ढूंढना ना पड़े कि टाई नहीं मिल रही या बेल्ट नहीं मिल रहा। तो इन सारे कपड़ों की तय बना देती हूँ और बाकी की जहाँ जिसकी जगह होती है वहां रख देती हूँ सारे कपड़ों को। ये वाली जो आप अलमारी देख रहे हो ना, ये दूसरे वाली रूम की अलमारी है जिसमें मेरी साड़ियाँ रहती हैं डेली वियर की। डेली वियर की ये इतनी सारी साड़ियाँ हैं जिनमें से मैं कुछ ही पहनती हूँ। जैसे कई बार होता है ना कि ज्यादा गर्मी में नहीं पहनती, तो मैं पतली शिफॉन की साड़ियाँ पहनती हूँ। थोड़ा सा मौसम ठीक रहता है तो फिर मैं कॉटन पहनती हूँ, तो उसके हिसाब से पहनती हूँ। ये वाली साड़ी मैंने निकाली है तीज लुक के लिए, क्योंकि मुझे तीज का लुक क्रिएट करना है, तो वो कल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अभी मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। ये इसके साथ का ब्लाउज है। ये वाली साड़ी मेरी एंगेजमेंट की साड़ी है गाइस, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में दिखाई है। तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि किचन में काम करना है। तो पहले बच्चों को भूख लग रही थी, तो उनको पहले मैं भेलपूरी बना देती हूँ। तो भेलपूरी के लिए फिलहाल मेरे पास में कुछ भी सामान नहीं था, तो टमाटर, सॉस और थोड़ा सा चाट मसाला, नींबू, नमक, सिर्फ यही डाल दूँ। और सावन के महीने में प्याज वगैरह यूज नहीं करती, तो बच्चों को प्याज में नहीं डालूंगी। थोड़ी सी इसमें ऊपर से नमकीन डाल दूंगी और हमारी भेलपूरी बनके तैयार हो जाएगी। क्योंकि जब थोड़ी सी भूख लगे ना बच्चों को, तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जब भी बच्चों को लगता है अभी मुझे खाना बनाने में आधा घंटा लग जाएगा, तो जब तक बच्चों को भूख लगेगी तो ये हल्का फुल्का नाश्ते का काम करेगा गाइस। अच्छी बनी है भेलपूरी? हाँ बहुत, इतनी अच्छी तो आपका, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। दिल खुश हो गया? हाँ ठीक है, चलो खा लो, फिर मैं साबूदाना बनाऊंगी, एकादशी का खाना बनेगा जब, ठीक है? अभी खा लो। जब बच्चों को भेलपूरी बना रही थी ना, तो मुझे एकदम से याद आया था कि पति देव ना इस कार्गो की प्रेस करने की बोल के गए हैं, इसकी प्रेस कर देती हूँ। क्योंकि जब भी गर्मी का टाइम होता है ना, तो शॉप पे पहन जाते हैं। वैसे तो पैंट की जीन्स ही पहन के जाते हैं, लेकिन ये क्या है, कंफर्टेबल लगता है, कॉटन का है, तो इसको पहन जाते हैं, जैसे शाम में सुबह में कभी भी पहनना हो। इसकी प्रेस करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये प्योर कॉटन है, जिसको हल्का सा गीला करना होता है तब जाके इसकी प्रेस बैठती है। और इसके पॉकेट बहुत है इसमें, तो भी मुझे बहुत दिक्कत होती है प्रेस करने में। तो जब भी लाइट प्रेस करने बैठती हूँ तो लाइट नहीं मिलती, कई बार आलस कर देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि 5 मिनट का काम है, पहले इसकी प्रेस कर लेती हूँ, फिर बाद में बाकी का काम शुरू करूंगी, क्योंकि मुझे 2 दिन बोल दिया पतिदेव ने इसकी प्रेस करने की, और मैं भूल जाती हूँ। अब वो गुस्सा करेंगे अगर इस बार उनके कपड़ों की प्रेस नहीं मिली तो मुझे, क्योंकि इनको गर्मी के टाइम में पहनने में कंफर्टेबल लगता है। तो दो हैं, तो एक एक बदल बदल के पहन जाते हैं, तो ठीक रहता है। लेकिन दोनों पे प्रेस करे बिना नहीं पहन सकते, क्योंकि प्योर कॉटन है इसलिए। तो फाइनली अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मुझे बनाने हैं एक तो साबूदाना की पकौड़ी, साबूदाना कटलेट, आलू कूटू की पकौड़ी, रायता, आलू का हलवा। ये सारी चीजें मुझे बनानी है, तो पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो आलू मैंने उबाल लिए थे। सबसे पहले मुझे आलू का हलवा बनाना है। आलू का हलवा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था, उसके बाद में आलू मैश करे हुए डाल देती हूँ। नॉन स्टिक पैन है, तो नॉन स्टिक पैन में चिपकता नहीं है, इसका ये फायदा रहता है। तो जब तक मैंने ये स्लो गैस कर दी है, जब तक हमारा आलू का हलवा भुन रहा है, थोड़ा थोड़ा बीच में चलाते जाऊंगी, तब तक मैं दूसरी तरफ रायता बना लेती हूँ। रायता आलू का बनाऊंगी। आलू मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, मैश भी करके रखा है। थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि जो रायता है थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है। इतना ज्यादा पतला भी नहीं और इतना ज्यादा थिक भी नहीं, उस हिसाब से। और बीच बीच में आलू के हलवे को भी चलाते जाऊंगी, क्योंकि इसको बनने में कम से कम 10 मिनट से ज्यादा ही लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पिंक पिंक हो जाता है ना, तभी टेस्ट अच्छा आता है इसमें। नॉन स्टिक तवे का यही फायदा रहता है गाइस, जलता नहीं है। तो रायता मेरा बन गया है, इसमें नमक मिर्ची डाल देती हूँ, थोड़ा सा आलू डाल देती हूँ, और उसके बाद में अभी मैं बनाना शुरू करती हूँ कुटू का घोल। कुटू में पिसा हुआ कुटू यूज करते हैं, बहुत सी जगह आप लोगों ने देखा होगा राजगिरी का आटा यूज करते हैं, लेकिन राजगिरी के आटा हमारे नहीं खाते, मतलब टेस्ट नहीं आता हम लोगों को। एक बार यूज भी किया था, तो जैसे तैसे करके उसको खत्म किया था। तो कुटू यूज करते हैं, चाहे नुकसान करे, लेकिन कुटू ही खाते हैं।
तो मैंने इसमें व्रत वाले नमक मिर्ची काली मिर्च और काला व्रत वाला नमक ऐड कर दिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर देती हूँ, उसका घोल तैयार करती हूँ। ज्यादा थिक भी नहीं चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से मैंने इसको घोल को रखा है जिससे पकौड़ी एकदम परफेक्ट बनती है गाइस। तो घोल भी मेरा तैयार होके रख गया है और इधर मेरा आलू का हलवा बन रहा है, उधर ये सारी चीजें हो रही है, तो थोड़ा बहुत जो फैल जाता है उसको साफ कर लेती हूँ क्योंकि गंदी हो जाती है ना किचन, उसमें मुझसे काम नहीं होता। अभी मैं बनाने वाली हूँ गाइस कुटू का सॉरी साबूदाने की पकौड़ी। तो साबूदाने जो भीगे हुए रखे थे ना वो मैंने छान लिया अच्छे से, उसमें पानी नहीं रह जाए, और आलू को अच्छे से मैश कर लिया था और व्रत वाले नमक मिर्ची डाल देती हूँ। हल्के हल्के आटे से इसकी लोई मुझे बनानी है, 2 से 3 लोई इसकी आराम से बन जाएंगी। तो मुझे इसको सेकना है। तो जैसे मैं सेकने टाइम इसको ना बिल्कुल हाई फ्लेम रखूंगी, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर दूंगी, तो वो मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं सच में, व्रत में अगर ये खाने में मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। साबूदाना की कटलेट तो बन गई है, अभी मैं बना रही हूँ गाइस कूटू की पकौड़ी। तो एकदम परफेक्टली बन रही है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल एकदम, क्योंकि घोल मैंने जिस तरीके से तैयार किया है ना परफेक्ट उसी हिसाब से बन रही है। तो अभी मैं बना रही हूँ साबूदाना। साबूदाना को मैंने पहले आलू फ्राई किए थे, उसके बाद साबूदाना ऐड किए हैं और थोड़ा सा नींबू डाला है। तो यहाँ पे मेरी लगभग सारी चीजें बन गई हैं, अब थोड़ी साफ सफाई करूंगी, उसके बाद मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। तो ये देखो फाइनली ठाकुर जी की भोग की थाली। अभी मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मैं जाती हूँ इस टाइम पे गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है क्योंकि एकादशी है और सावन का महीना चल रहा था, मैंने सोचा ये वाली पहन लेती हूँ। और इसकी गाइस डिजाइन है बहुत सुंदर। ये मैंने जब शादी हुई थी ना उसी टाइम पे मैंने सारे ब्लाउजें सिलवाए थे, तो डिजाइनर थे सारे, और अभी तो फिटिंग में भी नहीं आते, लेकिन जैसे तैसे करके फिटिंग में आ जाते हैं। तो मैंने सोचा ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ, आज एकादशी है तो फटाफट चलते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने। हेलो गाइस, मम्मा तो डक्सन जाने वाली है, मैं नहीं जाऊंगा, इसका आज मेरा मन नहीं है। अब मेरा मन नहीं है। चलते हैं, पहले खाना मेरा बन गया कंप्लीट, आप सब लोग आएंगे जब खाएंगे। अभी राधे काम कर रही है, उसके बाद चलते हैं।